हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आपको ये वीडियो इसलिए सीखना जरूरी, ये वोकैबुलरी इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ये 10 वोकैबुलरी आपके एग्ज़ाम, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें बार बार रिपीट होती रहती है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। हियर आर 10 इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। यहाँ हम आपके लिए 10 इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स लेकर के आए हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, विथ ट्रिक्स टू रिमेंबर। और आप इनको ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। हिंदी प्रोनाउंसिएशन आपके लिए यहाँ पर हम लेकर के आए हैं ताकि आप इजीली उसे प्रोनाउंस कर सकें कि उसे किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है। एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस, और यहाँ पर हम आपके लिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस लेकर के आए हैं ताकि आप उस वाक्य को अच्छी तरह से समझ सकें, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है। और आपको ये वोकैबुलरी क्यों सीखना चाहिए, इसके लिए हम 5 रीज़न लेकर के आए हैं टू लर्न वोकैबुलरी, कि आपको वोकैबुलरी यहाँ पर क्यों सीखना चाहिए। फर्स्ट है आपका बेटर कम्युनिकेशन। अगर आप वोकैबुलरी को सीखते हैं तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाती है। स्पीक, आप अच्छे से बोल पाते हो, लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो और कॉन्फिडेंटली उसे कर सकते हो। आपका जो भी राइटिंग स्किल्स और स्पीकिंग स्किल्स को आप कॉन्फिडेंटली इम्प्रूव कर सकते हो। आप अच्छा सा हाई स्कोर गेन कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम्स के अंदर। आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो यहाँ से इंक्रीज़ हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति के सामने इंग्लिश में बोलना या लिखना अच्छे से कर सकते हो। सेव्स टाइम इन एग्ज़ाम्स, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी वक्त बच जाता है इससे, क्योंकि आपकी इंग्लिश अच्छी होती है, आपकी वोकैब अच्छी होती है, तो काफ़ी टाइम आपका से बचता है और आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, और आपकी पर्सनैलिटी जो अच्छी होती है ना, तो लोग कहते हैं कि दैट इज़ अ बॉय ऑफ इंग्लिश टीचर, ही इज़ अ बॉयज़ ऑफ इंग्लिश टीचर। इस तरह से आपकी प्रोफेशन जो इमेज है वो लोगों के सामने अच्छी बनती है। तो चलिए अब हम आपके सामने उन वोकैब को डिस्कस करते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्टिनेट, पहला वर्ड है ऑब्स्टिनेट, उसका मतलब होता है जिद्दी। ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक है ऑब्स्टेकल को हटाने वाला ऑलवेज जिद्दी होता है। जो ऑब्स्टेकल को हमेशा हटाता है, अपनी बाधाओं को जो हटाता है वो हमेशा जिद्दी होता है, ऑब्स्टिनेट होता है। तो ऑब्स्टिनेट को हम ऑब्स्टेकल से याद कर सकते हैं कि ऑब्स्टेकल को हटाने वाला हमेशा ऑब्स्टिनेट होता है। तो यहाँ पर ऑब्स्टिनेट हमारा मेन वर्ड है जिसे हमने ऑब्स्टेकल के माध्यम से सीखा। और जिस व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टेकल आती है वह व्यक्ति हमेशा जिद्दी ही होता है। एग्जाम्पल इसका, डिस्पाइट एवरीवन एडवाइस, सबकी सलाह लेने के बावजूद ही रिमेंड ऑब्स्टिनेट इन हिज डिसीजन, वो हमेशा अपने निर्णय पर अडिग रहा, तभी वह जिद्दी कहलाया। दूसरा हमारा वर्ड है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक। इसे हम किस तरह से याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक है प्रैक्टिकल प्लस लॉजिक बराबर प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, यह वर्ड पहले भी आ चुका है। वी नीड ए प्रैग्मेटिक अप्रोच, हमारी जो व्यवहारिक अप्रोच होनी चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारी जो अप्रोच है वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए। थर्ड हमारा है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह पाया जाता है, हर जगह मौजूद होता है। इसकी ट्रिक है यू बी क्वाइट थिंकिंग, आपको बिल्कुल अच्छा सोचना है। इट्स ओनली हियर, यहाँ पर इट इज एवरीवेयर, जो हर जगह है ना। यू बी क्वाइट थिंकिंग, आपको इस तरह से सोचना है। इट्स ओनली हियर, जो यहाँ है, इट्स एवरीवेयर, जो हर जगह है, उसे हम ओमनीवोर भी कहते हैं या यूबिक्विटस भी कहते हैं। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है मोबाइल फ़ोन हैव बिकम यूबिक्विटस इन टुडेज वर्ल्ड, आज के इस दुनिया में मोबाइल फ़ोन हर जगह व्याप्त है, यूबिक्विटस है। वेंडिकेट, फोर्थ हमारा वोकैब है वेंडिकेट। वेंडिकेट का मतलब होता है सच्चाई सिद्ध करना, दोष मुक्त रहना। ट्रिक है इसकी विन द केस। देखो, विंडिकेट को विन द केस से हम याद रख सकते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति होता है वो हमेशा केस जीत ही जाता है। तो विन द केस एक तरह से हम इससे जोड़ सकते हैं। विंडिकेट मतलब विन द केस, विंडिकेट, विंडिकेस, विंडिकेट, विन द केस, विंडिकेट, इस तरह से हम इसे याद कर सकते हैं। जो केस कौन जीतता है, तो विंडिकेट होता है। द न्यू एविडेंस विल विंडिकेट हिम, जो नया सबूत है वो उसे विंडिकेट करता है, उसे दोषमुक्त करता है फ्रॉम ऑल चार्जेस, जो भी उसके ऊपर एलिजेस लगाई गई है, चार्ज लगाया गया है, उससे उसे दोषमुक्त किया जाता है। 5 हमारा वोकैब है
मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना या शांत करना। ट्रिक है इसकी, गेट पर लड़ाई को मिटिगेट किया गया। गेट से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। गेट पर जो लड़ाई हो रही थी उसे मिटिगेट किया गया। गेट पर जो लड़ाई हो रही थी उसे मिटिगेट किया गया। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना। मिटिया मेट कर दिया उसको। गेट पर लड़ाई को मटिया मेट कर दिया गया। गेट की लड़ाई को मटिया मेट कर दिया गया, मतलब मिटिगेट कर दिया गया। द डॉक्टर गेव मेडिसिन टू मिटिगेट द पेन। डॉक्टर हमें दवाई क्यों देता है? ताकि हम हमारे पेन को मिटिगेट कर सकें, कम कर सकें। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू। ये भी ओके पहले आया हुआ है। इसका ट्रिक है, बेल बजा नहीं कि लड़ाई शुरू। बेलिजरेंट, बेल बड़ा नहीं कि लड़ाई शुरू। बेलिजरेंट से बेल्स को हम याद कर सकते हैं। हिज बेलिजरेंट बिहेवियर, उसका झगड़ालू स्वभाव, क्रिएटेड प्रॉब्लम्स एट द पार्टी, उसके झगड़ालू स्वभाव ने पार्टी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। एंजिमा, एंजिमा को हम किस तरह से याद कर सकते हैं? एनिग्मा, इसे हम एंजिमा नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है रहस्य, ट्रिक। इन्हीं गमों में रह गया रहस्य। एनिग्मा, इन्हीं गमों में। एनिग्मा को गम, एनिग्मा से हम गम याद कर सकते हैं, तो इन्हीं गमों में रह गया रहस्य। एनिग्मा एग्जाम्पल है इसका, द केस रिमेन्स एन एनिग्मा टू द पुलिस। केस हमेशा एनिग्मा में रहा पुलिस के लिए। स्पेक्टिकल, स्केप्टिकल का मतलब होता है शंका करने वाला। तो ठीक है, स्किप्टिकल क्योंकि डाउट है। स्किप्टिकल, टिकल को नहीं करना चाहिए क्योंकि डाउट है। स्किप्टिकल एग्जाम्पल, ही इज स्किप्टिकल, उसे शंका करने वाला कहा गया है अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द न्यू प्लान, क्योंकि वह किसके ऊपर शंका करता है? जो नया प्रभाव है ना, प्रभाव जो लाया गया है, नई योजना बनाई गई है, उसके ऊपर उसकी शंकाएं हैं। नई चीज़ों के ऊपर वह हमेशा शंका करता रहता है, क्योंकि वह क्या है? स्किप्टिकल है, हमेशा डाउट में रहता है। इस तरह से हम इस वर्ब को याद करते हैं। हमारा लास्ट फ्रीविलस जो है, फ्रीविलस जो वर्ड है उसका मतलब होता है तुच्छ या महत्वहीन। फ्रीविलस, इसका मतलब होता है फ्रीवलस, मुक्त होना। जो फ्री है वो अक्सर तुच्छ होता है। जिसके पास कोई काम दाम नहीं होता है उसे लोग आज की दुनिया में तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं, फ्रीवलस समझते हैं। तो फ्रीवलस का मतलब होता है महत्वहीन। एग्जाम्पल, स्टॉप वेस्टिंग टाइम, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऑन फ्रीवलस मैटर्स, तुच्छ की बातों पर, तुच्छ महत्वहीन बातों पर हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अपना टाइम अगर तुच्छ की बातों में वेस्ट करेंगे तो हम कहीं ना कहीं फ्रीवलस ही कहलाएंगे, हम भी फ्रीवलस हो जाएंगे, हम भी महत्वहीन हो जाएंगे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डू समथिंग न्यू, बिकॉज you are a unique personality in the world. You can do anything. So beware and remind your own power. Then if you will be remind your own power, then the whole world will support you and you will be definitely success in your own world. दोस्तों, जो मेरी बातें आपको अंग्रेजी में मैंने अभी बोली आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो मैंने अभी थोड़ी जल्दबाजी में बनाया है, हम और आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।